सुप्रभात छात्रों, आज का टॉपिक है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से बना है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन, तो इसका अर्थ हो गया सुंदर वचन। तो प्रस्तुत पाठ सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम आदि श्लोकों की बुक्स में से संग्रहित किए गए श्लोक, जो कुछ 5-6 श्लोक आपको इस बुक में, रुचिरा बुक में दिए गए हैं, इनका श्लोक हिंदी अनुवाद हम ध्यान से पढ़ेंगे और आप सुनिएगा। तो देखिए, पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में गुण के रूप में होते हैं, यानी गुण गुणवान व्यक्तियों में किस में होते हैं? गुण के रूप में होते हैं। जो गुणवान मनुष्य होते हैं उनमें व्यक्तियों में गुण है जो होते हैं। किंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वह गुण दोष बन जाते हैं। अगर गुणवान व्यक्ति निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाएगा तो जो उसके पास अच्छे गुण है वो भी दोष बन जाते हैं। ऐसा श्लोक में कहा गया है। सुस्वादुतोया प्रवन्ति नद्ये, नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती। नदियाँ तो स्वादिष्ट जल से ही निकलती है, पर्वत से ही निकलती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वह पीने योग्य नहीं रहती है। लेकिन जब समुद्र में पहुंचती है तो वह पीने योग्य नहीं रहती है। तो देखिए, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण के रूप में होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुँच कर वे पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि वे खारी बन जाती है। दूसरा श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंच विषाणहीन तृणम ने खादनपि जीवमान तदा गद्यम परम पशुधान पशु नाम भागदेयम। कहने का मतलब यह है, साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान है। जो घास नहीं खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित रहता है, वह तो उन असभ्य पशु समान पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। ये कहना है, क्या चाहता है कि साहित्य संगीत व कला कौशल से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, यानी वह पशु के समान माना गया है। और जो घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है, वे तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस नहीं खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। तीसरा श्लोक देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल धर्म अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। कहता है कि लुब्धस्य नश्यति यस्य, लालच व्यक्ति का क्या हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। जो लालची होता है उसका क्या है? कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी दोस्ती नष्ट हो जाती है। जो सभी जगह चुगलियाँ करता है उसकी दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुल धर्म अर्थ परस्य धर्म, और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, जिसके पास ज़्यादा धन होता है वो धर्म को महत्व नहीं देता है, तो वह धर्म अर्थात धर्मपरायणता, विद्याफलम व्यसनिने कृपणस्य सौख्यम, और बुरी आदत वालों की विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, जिसके पास बुरी आदत होगी उसको विद्या का लाभ नहीं मिलेगा। और क्या कह रहा है? कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य सत्ता नष्ट
हो जाती है। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदत वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन येन मधुमक्षिकासो संतस्ते संसज्जना दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। असो मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनिये तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। इसका सरल अर्थ है कि जिस प्रकार ये मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, यानी मधुमक्खी कोई भी फल फूल पर बैठे, चाहे कड़वा फूल हो चाहे मीठा फूल हो, जब वो ग्रहण करती है तो उत्पन्न क्या करती है, वापस मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। सज्जन दोनों की बातें सुन के लेकिन अपना गुण ही यानी अपना ज्ञान ही सभी को बांटते हैं। ऐसा नहीं कि आपका भी सुन लिया उसका भी सुन लिया, इसको अलग सुना दिया दूसरों का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। उसका सार निकाल करके ही सज्जन मनुष्य जो है उसका रूप रस का सृजन करते हैं। अगला श्लोक है। विहाय पुरुषं यो हि दीव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। यो हि पुरुषं विहाय देवम् इव अवलंबते प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल की द्वारा पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर कोवे बैठते हैं। पुरुषार्थ का जो यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें इस श्लोक के माध्यम से ये समझना है कि निश्चित ही मनुष्य को पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा जो लेगा उसको सिंह शेर की तरह, सिंह सिर पर यानी शेर के ऊपर जो मूर्ति बनी है उसके ऊपर कौवे बैठते हैं, वैसे वो बन जाएगा। यानी कि हमें हमेशा अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए, भाग्य का ही केवल सहारा नहीं लेना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। कहने का मतलब सार है इसका, कर्म कैद करते रहो, फल की इच्छा मत करो। 2 श्लोक और हैं। पुत्र पुष्प फल पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारुबी धन्या मरिरुहा ये साम विमुखा यान्ति नार्तिने। फूल पत्ते फल छाया, पुष्प पत्र फल छाया, फूल पत्ते फल छाया, मूल यानी जड़, तो फूल पत्ते फल छाया जड़, मूल वलकल जड़ छाल, दारू भी यानी लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। धन्य मरिरुआ यानी वृक्ष धन्य होते हैं। जिनसे मांगने वाले विमुख नहीं होते। ये साम विमुखा यान्ति नार्तिन, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख नहीं होते हैं। वृक्ष सदैव परोपकारी होते हैं, वे शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार के लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। वृक्ष किससे धन्य होंगे? जिसके वृक्ष के ऊपर फल होगा, फूल होगा, फल पत्ती छाया जड़ होगी, वे क्या होंगे? धन्य होंगे। जिनसे मांगने वाले भी विमुख नहीं होते हैं, यानी हम उनसे फल ले सकते हैं, पत्ते लकड़ियाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो सदैव परोपकारी होना चाहिए वृक्षों की तरह। अगला अंतिम श्लोक है।
चिंतन्या हि विपदाम आदावे प्रतिक्रिया ने कूप खननेन युक्तम प्रदीप्ते वहीनाग्रह। निश्चय रूप से विपत्तियों की शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। यानी कि आपके सामने जब भी विपत्ति आए तो उससे पहले कि विपत्ति आ रही है उससे पहले उसका समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर की जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कि घर में आग लग गई और अब आप सोच रहे हो कि कुआं खोद कर पानी निकालें और उसके बाद आग को बुझा देते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आने वाली समस्याओं का पहले से ही निपटारा कर लेना चाहिए, यानी उचित समाधान सोच लेना चाहिए। धन्यवाद छात्रों, इस वीडियो को आप दोबारा सुनिएगा। ये चैप्टर 1 कंप्लीट। श्लोक अनुवाद। थैंक यू।